बिलासपुर आपोलो हॉस्पिटल आईसीयू रे राहुल साहू चली चिकित्सा। राहुल को अवस्था स्थिर रही शरीर में होइछि संक्रमण। डाक्तर कहते जे आगामी 2 दिन क्रिटिकल, तेणु विशेषज्ञ डाक्तर परामर्श निया जाउछि। सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार कहते जे राहुल देहरे ज्वर रहुछि, रक्त और चर्म रे संक्रमण होइछि। स्वतंत्र डाक्तरी टीम राहुल चिकित्सा नियोजित रही। भल खबर होउछि जे बोरवेल रे पड़ी जाइतिले सुधा राहुल रो हाड़े कौन आघात नाही, तेबे अधिक समय पानी रे रहिबारु संक्रमण होइछि। एबे 2 दिन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहिबो, सेथिपाई 4-5 जनिया डाक्तरी टीम स्थिति उपर तीक्ष्ण नजर रखिछन्ती एवं कम से कम सप्ताहे राहुल को जत्न नेबार आवश्यक बोली डॉक्टर सुनील कुमार कहते। सेबडे हॉस्पिटल को जाई राहुल को भेटिछन्ती छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। डाक्तरी टीम सहित आलोचना करी यथासंभव चिकित्सा जोगाई देबा पई कहछन्ती। राहुल को समस्त चिकित्सा खर्च एवं पाठपढ़ा खर्च सरकार वहन करिवे बोली कहछन्ती। कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था, तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है, लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है, लेकिन दवाइयां का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। नजरूल है वो जो बच्चा जिसे खाया था, कहाँ है सर? वो है इधर है, प्लीज सामने सर। ये बच्चा नमस्ते करो सर लोगों को। सर ये बच्चा है जो फाइनल स्टेज में, जब हम टनल में शाफ्ट में था हम ऊपर थे और बच्चा पेड़ के अंदर था, इसको हमने सेफ्टी बेल्ट पहना करके इसको उल्टा सिर के बल से अंदर घुसे दिया। फिर इसने उस पेड़ से बच्चे को पकड़ा ऐसा और बच्चे को लेकर के ऊपर आया था। इसके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। उस जगह पे सर हमने जो तमाम, सर अभी मैं सारे लोगों का नाम अलग अलग से लूंगा सर, बट ऐसे भी लोग थे, एक जैसे भावेश शाह थे, इमरान थे, खड़े थे, ये जो सर रायपुर के मेरे परिचित हैं, इनको मैंने कहा ये यहाँ स्मार्ट सिटी में काम करते हैं। कमिश्नर साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप इनकी टीम को भेजिए। एक सुरीत करके हैं, मिस्टर सुरीत सर, ये गांव का ही बाशिंदा है सर। इसको जम्मू कश्मीर में टनल, हाँ भाई टनल, इनके लिए तालियां लगनी चाहिए। टनल बनाने का काम करने में ये हाफ टाइम पहन के बैठे थी सर। ये हाफ टाइम पहन के ये मशीन चलाते वहीं पे स्पॉट पे सर 0 आवर से लेकर के बच्चे के निकलते तक सर ये वहीं पे ना सर। इसी तरह सर SDR में जो लोग तो थे ही सर, मिस्टर राव, श्री राव, नमस्ते सर। ये लोग टेक्निकल स्पेशलिस्ट लोग हैं सर। एक शर्मा जी है सर, शर्मा जी हैं, अंजिर रत्नाकर, सर ये लोग सर, ये लोग ग्राउंड फोर्स के ऐसे हीरो थे सर, जिनको मैंने कहा कि आपको चीज को नहीं छोड़ना है सर। कंटिन्यूअसली सबके सब वहीं पे भिड़े हुए थे सर। ये गाथा जब आगे चलने लगी सर, हमने फिर तय किया कि हम 60 फीट की गहराई तक जाएंगे और हो सका तो 62 फीट तक जाकर के वहाँ पे टनल के काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हम 60 फीट पे पहुँचे सर, तो रॉकी स्टेटा तो चल ही रहा था पूरे के पूरे लेफ्ट एंड राइट में। वहाँ पहुँचे जहाँ हम टनल का काम हमको करना था, वहाँ एक इतना बड़ा चट्टान सामने आया था कि हमको अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा। हमने तय किया कि हम थोड़े ऊपर से जाएंगे और टनल को स्लांट के करेंगे। उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, हमको लगा कि उसको तोड़ पाना असंभव है। जब हम हॉरिजॉन्टली चलने लगे तो थोड़े दूर तक स्टेटा अच्छा मिला, फिर वही चट्टान सर ऐसा था उसका शेप की बढ़ते हुए वर्टिकल हाइट पे चलाया था। अब उस चट्टान को देख करके सर हमारे होश उड़ गए। फिर मिश्रा जी जो कमांडेंट है सर NDRF के, ये बहुत हताश और निराश होकर के सर बाहर आने लगे। बाहर आए तो मेरी मुलाकात इनसे भी मेरा क्या हुआ, तो सर उस समय ये पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग शायद असफल हो जाए। एक बहुत बड़ा डर सामने आया सर कि इन्होंने कहा ये चट्टान यहाँ मिला है, इसको तोड़ पाना मुश्किल है। अब हमारी दिक्कतें ये भी सर कि हम मशीन का उपयोग करते हैं, तो मशीन के वाइब्रेशन से जो जिस शाफ्ट में बच्चा है वहाँ पे पानी और मलबा गिरता है, तो दूसरी तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। ये एक ऐसा था जिसमें हमको निर्णय लेना था कि हम रिस्क को कितना और कैसे लें।
तो इन्होंने कहा कि सर आप बताइए। मैं खुद सर घबरा सा गया था। फिर हम लोग आपस में बैठे सर, जो हमारे एडीएम थे, एसडीएम थी, वहाँ की ओएसडीएम रिपोर्ट थी, ये थे, और बाकी जो ग्राउंड लेवल को थे, क्या करें क्या ना करें। फिर हमने तय किया सर कि एक बोर्ड कटिंग मशीन होती है, हम उसको बुलाएंगे। उसको पता किया कि वो किसके पास है, तो बिलासपुर में एक सर कमल है सर, कमल सोनी, उनको भी हमने बुलाया। कमल जी ये है सर, ये काम करते हैं। इनको सर भगवान कैसे साथ देता है उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब हमने इनको अर्ली इन द मॉर्निंग रिंग किया, एक कॉल पे मैंने फोन उठाया सर, हमने कहा आपकी मशीन की ज़रूरत है। इन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा क्यों क्या, ये बोले बस मैं सर रवाना कर रहा हूँ। और वो मशीन इन्होंने जब भेजी तो वो 2 घंटे 3 घंटे का वक्त है सर, वो मशीन हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुई। हमने चट्टान को भी बोल करके जब कमज़ोर करना चालू किया और तोड़ते चले गए सर। फिर एक समय ऐसा आया, ये 13 तारीख की शाम को, जब हमको लगा कि हमने टनल को बोर्ड से कनेक्ट कर दिया। ये वो समय था जब मैंने आपको फिर से कहा कि सर ये अच्छा वक्त आ गया है और शायद हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए। सब तरफ खुशियों का माहौल हो गया सर। पर फिर थोड़ी देर बाद मिश्रा जी ने मुझे बताया कि सर यहाँ तो चट्टान निकल गया है, और वो चट्टान इतनी दूरी पे था सर कि यदि हम उसको फिर से मशीन से करते तो नीचे दिक्कत थी, मशीन का इस्तेमाल नहीं करते तो उसको तोड़ पाना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टनल के अंदर जो वर्किंग स्पेस है इतना कम हो गया था कि मैं सर आपको फोटोग्राफ शेयर करूँगा कि हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो घुस करके सर लेटे हुए कंडीशन में थे और उसको तोड़ते थे। 2 लोग जा सकते थे, बैठे रहता था और उस मलबा को धीरे धीरे खींचते थे। तो हमको लगा कि इस तरह के अभियान को हम आगे चलाएंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे की तबीयत में सर फिर खराबी आनी चालू हो गई थी। बच्चा सवेरे 5 बजे से उठने सर कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया था और वो अंदर अपने आप को गुफा के अंदर ले गया था। इसी समय से वो जो फोटोग्राफ मैंने शेयर किया था जिसमें रसेल वाइपर बच्चा इतना अशक्त हो गया था कि वो लेटा हुआ था और उसके यहाँ पे सर वो वाइपर साहब उसके शरीर पे रेंग रहा था। अब इसको जब हमने देखा तो समझ नहीं आया क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा हताशा का वक्त आ गया था सर। हमने सोचा कि शायद बच्चे को हमने खो दिया है, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट ब्लॉक था सर। तो मैं स्टाफ ने काट तो नहीं दिया, और यदि ये मैसेज हमारे ग्राउंड फोर्स को जाता तो पूरा का पूरा स्थिति बदल जाता। फिर भी हमने तय किया जो हालात हैं आगे बढ़ेंगे। अंदर की चट्टानों को तोड़ने में वक्त लगता गया। बाहर मीडिया का प्रेशर था, मीडिया हर बार हमसे हर घंटे सवाल करती कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है। पर किसी भी तरह से फिर आपने वीडियो कॉल करके कहा कि आप हर संभव कोशिश करो, जो चाहते हो करो, पर इस बच्चे को राहुल को बाहर हुआ। फिर आपने बहुत धीमे से मुझसे एक सवाल पूछा था कि जितेंद्र बच्चा सही है ना, मेरे को सच बताना। सर आपको याद होगा सर, तो मैंने आपको कहा सर मैंने अभी ऑक्सीजन उसका ऊपर मेरे मॉनिटर में उसमें चेक किया था, बच्चा बहुत अशक्त है, डर हम भी गए हैं, पर बच्चा जीवित है सर। तो मैंने जितेंद्र जो कोशिश करो बच्चे को बस जिंदा बाहर लिया, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सर ये शब्द हमारे लिए इतने ज़्यादा मोटिवेटिंग थे। मैंने फिर अपनी टीम इकट्ठा किया। तब तक सर एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर, एनडीआरएफ की टीम लगातार जो गाँव के लोग थे, जो हमारी टीम थी, इनमें सब थकावट थोड़ा सा दिखने लग गया था सर। मैंने शाम को 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास सर मैंने तय किया, कर्नल पारिक को मैंने कॉल किया सर गौतम को कि अब हम ये वक्त आ गया कि इसी वक्त एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अपना आर्मी को भी डिप्लॉय करेंगे सर। और जब आर्मी आई सर तो काम तो एनडीआरएफ की टीम 95% कर चुकी थी, बट आर्मी के जो लोग अंदर गए सर तो बोलते हैं कोई चीज़ सौभाग्य को लेकर के आती है। हम एक बार तो डर गए थे सर कि शॉप से जो हम भटक गए हों तो वहाँ पे 8 इंच का शॉप है, हमारा टनल दूसरी ओर चला गया, सारी की सारी मेहनत बेकार चल जाएगी, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करके राइट एंगल लेना डिफिकल्ट टास्क हो गया सर। फिर टेक्निकल मदद से फिर से सेंट्रल लाइन को रिस्टोर कराया, और वो 2 घंटा था कि कमांडर की जो टीम है ये हमारे लिए शुभ होकर के आई। मेहनत एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने 95% कर लिया था, पर एक वक्त में इनकी टीम हमारे लिए एक अच्छा संदेश लेकर गए। थोड़ी देर बाद में मुझे बता दिया गया कि हमने हालो जब ऊपर साउंड आना चालू किया कि हम वहाँ तक पहुँच गए हैं।
और थोड़ा सा मिट्टी वैसे चट्टान खत्म हो गई है। उसी समय मैंने आपको फिर से संदेश दिया था कि ऐसा हो चुका है। और जब करने लगे तो बच्चे और हमारे बीच की दूरी से 1.5 फीट रह गई थी, फिर वही चट्टान घूम करके वहाँ पे आ गया। अब ये वक्त ऐसा तो क्या करें, मैंने इनसे चर्चा की तो बोले इसको हम मैनुअली तोड़ेंगे तो सुबह हो जाएगा। ये समय में क्या करें, भी एक देशी तकनीक जुगाड़ की गई है। एक जो फल रखने का छोटा सा टोकरी जैसा रहता है, उसको रस्सी में बांध करके हमने नीचे डाला और कहा कि यदि मंडला गिरेगा तो इसमें गिरेगा, पर हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, उसको देखते हैं और मशीन की इंटेंसिटी को कम करके सर हम उसको तोड़ना चालू किए। एक हमने सोचा कि विकल्प के रूप में हम क्या दाएँ बाएँ से जा सकते हैं, वो भी संभव है सर। और यदि तकनीकी रूप से हम देखें सर तो हम इधर सुरंग पे जा रहे हैं, सामने छाप है, बच्चा जिस सुरंग पे बैठा वो उसी चट्टान का हिस्सा था सर, जो हमारे रास्ते को रोक रहा था। वही बच्चे की जिंदगी को भी संभाल भी रहा था, वही चट्टान दोनों चीज़ें कर रहा था। तो हमने बोला कैसा टेक्निक करें, क्योंकि गुफा इस तरह है और हम बच्चे को नहीं निकाल सकते। फिर इस बच्चे को हमने रेडी किया सर, और ये बच्चा बिना किसी डर के इसने कहा कि हाँ मैं इस काम को करूँगा। फिर थोड़ी से मलबे को मिट्टी को निकाल कर किसी 3-4 घंटे लगे सर। रात को 10:30 पे फिर बच्चा हमको दिखने लग गया। हमने बच्चे को रेडी किया, फिर बाहर लाए सर। उसके बाद की सारी कहानी सर आपको पता है, आपने उसी से मुझसे फिर वीडियो कॉल किया और आपने बोला कि बच्चा अंदर दिख तो रहा है, जिंदा है ना सर। मैंने बोला जीवित है सर, हम उसको नीचे भी मॉनिटर कर रहे हैं और ऊपर भी मॉनिटर कर रहे हैं। बच्चा जीवित है और हम बच्चे को सर सकुशल निकाल लेंगे। तब आपने कहा कि निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है जितेंद्र, आप एक चीज़ की और व्यवस्था करिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 एम्बुलेंस लगाओ। मैंने बोला सर एम्बुलेंस अच्छे कंडीशन का लगाया है। सर ने उस समय कहा कि इतने खतरों को तुमने झेला, इतने चांसेस लिए हैं, आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि एम्बुलेंस रास्ते में ना बिगड़ जाए। बोले इतने और से इतनी विषम परिस्थितियां हैं, एम्बुलेंस रास्ते में ना बिगड़ जाए, आप उसकी व्यवस्था करिए और पूरा यहाँ से बिलासपुर तक ले जाने के लिए आप 3 करोड़ की व्यवस्था करिए। मैंने एसपी साहब ने फिर तुरंत चर्चा किया सर। एसपी साहब ने बोला कि ये व्यवस्था हमने पहले ही कर दी है। एक बीच में सर जो मानवीय पहलू ये है कि उस गांव के आसपास के लोग सर, गांव के लोगों ने इतनी व्यवस्थाएं की सर कि हमारे टीम के लोगों को फ्रेश होना हो, रहना हो, खाना हो, भोजन हो, पानी हो, सब सर खुद आगे आकर के। एक बच्चा सर नहीं आ पाया सर, तो उसको मैं लेके आना चाहता था। वो बच्चा थोड़ा विकलांग था सर, और वो बच्चा अपने यहाँ पे बोरा बांधे हुए रहता था और बोरे में पानी का बॉटल करके वो सब पानी पिलाते रहता था। वहाँ सर चूँकि मैदान था, धूप बहुत तेज थी, सब उस धूप में काम कर रहे थे। एक सर हमारे एसपी साहब का तबियत खराब हो गया था सर। हमारा जो एसडीओ की डमरी है उस शॉप से स्पॉट से आते हुए उसका पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी का कुछ कट रहा था, सारी व्यवस्थाएं की सर। पर मैं अंत में ये जरूर कहना चाहता था कि तमाम विरोधों अवरोधों के बावजूद जो आपने हमें मोटिवेट किया सर, जो उत्साह बढ़ाया सर, और जो हमारी टीम जो मोटिवेटेड थी सर, और हम सर इस बीच में कुछ लोगों को सर अलग अलग मंदिरों में भेजते थे सर और बोलते थे कि वहाँ वीडियो कॉल करके भगवान का दर्शन करा, हमसे आशीर्वाद लेंगे। सारी चीज़ें हमने कोशिश की सर। इन तमाम चीज़ों की परिणति यही थी सर कि आपने जो उत्तरदायित्व हमें दिया था, उस बच्चे राहुल को ऑपरेशन 104 घंटे 104 आवर ऑपरेशन राहुल की परिणति बहुत सुखद हुई। और उस सुखद परिणति के बाद में सर आज हम यहाँ आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पे आए हैं सर। हम सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए सर कि आपने उत्साहवर्धन किया। हमको सारी चीज़ें जो हमको वक्त में जरूरत पड़ रही थी वहाँ पे आपके निर्देश के सर, परदेशी साहब सुबह शाम फोन करते थे सर, पिंगुआ साहब सवेरे शाम फोन करते थे कि किसी चीज़ की और ज़रूरत है, मैं जो ज़रूरत होती सर आपको अवगत कराता था और सर समय पर मिल जाता था सर। इसके अलावा हम सर रोटेशन सिस्टम में काम करते थे। हमारी जो ओएसडी है नुपुर कहाँ पे है सर, हमारे एडीएम राहुल, एसडीएम रेना सर, अनवरत, इनके साथ में पूरा सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम थी
जिसको जो उत्तरदायित्व वहाँ पे दिया गया सर, सब ने उससे अधिक देने की कोशिश की, क्योंकि इन 4 दिनों में हर आदमी उस बच्चे से अपने आप को कनेक्ट कर चुका था सर, तो सब उसको अपने बच्चे जैसे ही मानते थे सर। एक एनडीआरएफ की टीम में सर एक अनिल करते हैं, अनिल किधर पे है, ये है सर, ये लगातार सर वहाँ पे इस बात की कोशिश करते रहते थे कि बच्चा कहीं परमानेंटली सो न जाए, इन सारे उपायों को वो करते रहते, और उसकी सुखद परिणति ये हुई कि आज हम सब एकत्रित हैं। हम आपको अपनी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद कलेक्टर महोदय। वाकई ये कहानी है विश्वास की, समर्पण की, लगन की और जज्बे की। और चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही लगन, विश्वास और समर्पण की छोटी सी एक हम स्टोरी साझा करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं बिलासपुर रेंज के आईजी श्री रतन लाल गांधी जी को और जांजगीर एसपी श्री विजय अग्रवाल जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, डीजीपी साहब, एसएस सुब्रत साहू सर, विधवा सर, कमल पटेल सर, ब्रिगेडियर सर और सभी मेरे टीम के साथी। कलेक्टर साहब ने पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी, किस तरह से हम उसको एंड तक पहुँचे और इस अभियान को सफल बनाया, और इस अभियान ने एक बार पुनः साबित कर दिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम जिस तरह से इसके टू व्हीलर गिरने की सूचना मीडिया ने मुझे दी, मैंने तुरंत डीजीपी साहब को अवगत कराया। मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ से बात किया, डीजीपी सर ने तुरंत बोला कि मैं डीजी एनडीआरएफ से बात कर रहा हूँ और सभी चीज़ें व्यवस्थित हुआ। क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस था 2009 में पार्कों में चिमनी गिरा था, तब मैं एसपी था, जो लगभग 75 आवर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसमें 40 लोगों की डेथ हुई थी। तो मुझे पता था कि हमको जैसे ऑपरेशंस में हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है। कलेक्टर साहब से बात कर रहे थे, इसके साथ बात कर ही रहे थे। तो इस तरह का जो आपका एक अनुभव है वो जो है इस तरह के इश्यूज में काम आता है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारा मनोबल था, श्वास था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहुल की दादी से बात की और उनसे वादा किया कि टोल नाकिला हम सुरक्षित लाभो, ये जो लाइन थी वो हमारे लिए एक तरह से हमको हमारी ड्यूटी को जो है कह सकते हैं कि करने के लिए हमको था कि हमको ये करना ही है। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे वादा कर दिया है, एक विश्वास के साथ किया है, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उसकी दादी के साथ जो वादा था वो उस परिवार का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ था। यही चीज़ों को देखते हुए सभी लोग जब घटना की सूचना के बाद लगभग मैं करीब 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पहुँचा। उससे पहले कलेक्टर साहब वहाँ थे और जो लोकल लेवल पर जो एक्सक्यूशन जो करना चाहिए वो शुरू हो चुका था। जैसे मैं पहुँचा, मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ, पहली जो टीम थी वो एसडीआरएफ की, जो जस्ट जैसे मैं पहुँचा उसके 10 मिनट बाद पहुँचे, और जो इनिशियल में जो सर इस ऑपरेशन का सबसे बड़ी विशेषता है कि जो रेस्पॉन्स जो टाइम था वो बहुत ही कम था। मतलब जो हमसे उम्मीद करते हैं कि यदि कुछ घटना होती है तो आप कितना जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं, वो इस बात को जो हमारा रेवेन्यू का जो स्टाफ है, हमारा पुलिस का स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है सर, दूसरी बड़ी इस ऑपरेशन की विशेषता थी कि जो कोऑर्डिनेशन था वो बेस्ट कोऑर्डिनेशन था। हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीजीपी साहब रात में भी मुझे पूछते क्यों रतन तुम्हारा 1 घंटा बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि हम हर बार आश्वासन देते थे कि 1 घंटे में हो गए सर। तो काफ़ी क्योंकि जब अंदर से जब इनसे बात करते थे कि हाँ बस एक चट्टान आया सर, हमने केवल कहानी कविताओं में सुना है कि एक जो मुसीबत वो चट्टान की तरह सामने आती है, वो हमने हकीकत में देखा कि चट्टान आपके सामने खड़ी है। जो एक लोकोक्ति की उम्र में सुनता है तो वो हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन सर आपने
जब आपने हौसला बढ़ाया, कहते हैं कि इंसान के हौसले के सामने चट्टान की अमाउंट का रस भी आ जाता है तो उसको भी फतेह कर लेता है। तो वो जो हमारे जितने भी है, जो हमारे जो अभियान में जो लगे थे, SDRF, NDRF और हमारे जो आर्मी के जवान थे, मतलब लास्ट क्षण में 14 जून को लगभग में जब एक हमारे OSD आहिर साहब ने मुझे एक खबर दिया कि सर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एजिटेट हो रहे हैं अंदर कि ये बहुत लंबा ऑपरेशन हो गया। तो क्योंकि SP साहब की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं सर तुरंत वहाँ से रश किया कि ऐसा नहीं हो कि उधर अभियान चले और कुछ लोग इस तरह से, जब जाके बात किया तो इस तरह का कोई माहौल नहीं था। जब नीचे कर गया तो कर्नल साहब से भी बात हुई थी। तो जब बाहर निकले तो सवाल यही था कब तक, मीडिया के साथ पूछते थे कब तक। तो सर वहाँ पर जो एक ही जो आपके द्वारा जो उनका हमारा मोटिवेशन जो बढ़ाया गया हमारे कोर्स का सभी लोगों का और जो स्टाफ है, तो हम ये कि हम बहुत ही जल्दी और हर बार हर अधिकारी ने, सर आपने भी और सभी लोगों ने बोला कि हम राहुल को सुरक्षित लाएंगे और कुशल लाएंगे। एक जो विश्वास होता है उनका, एक कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास की बात करते हैं, कहते हैं लोग जो अपने आप में विश्वास यदि कर ले तो वो फिर इससे कोई मुकाबला नहीं है। और वो आत्मविश्वास सर आखिर में काम आया और सर आपका सतत मार्गदर्शन मिलता रहा, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मिलता रहा। और जो ग्राउंड पे हमारे जो जवान लगे हुए थे सर, एक जो 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो और अंदर में जो है इस तरह की परिस्थितियाँ हो, और जब उसमें सर कई जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे जो JCB के ड्राइवर 24 घंटा काम कर रहे थे, उनको रेस्ट भी नहीं मिल रहा था और सभी लोग जवान भी खड़े थे। लेकिन सर आपका मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से सभी लोगों ने मिलकर के काम किया और ये पूरे देश का सबसे बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरे अभी तक का। क्योंकि सर मैं सोशल मीडिया पर भी मुझे कई लोगों ने टेक किया कि आप बाड़मेर में सूखा मादा रहा उससे कॉन्टेक्ट कीजिए। तो मैंने बोला कि राजस्थान तक मैं रहने वाला, मुझे पता है कि जितना हमने यहाँ पर एक बाड़ी को खोदा है उतने हम राजस्थान पूरे गांव को खोल सकते हैं, इतना ईजी है। ये एक छत्तीसगढ़ है, इसका जो नीचे का जो पोर्शन है पूरा इतना रोक ही है कि वहाँ पर इस चीज़ काम में नहीं आ सकती। लेकिन कलेक्टर साहब और SP साहब, विजय जवाहर साहब की टीम ने और सभी टीम ने मिलकर काम किया और उसी का नतीजा था कि हमने एक बार पूरा साबित कर दिया छत्तीसगढ़िया संजय बढ़िया। थैंक यू। आदरणीय CM साहब, आदरणीय मंत्री जी, DGP सर, सचिव महोदय, 104 घंटे का जो ये अभियान था, माननीय CM साहब द्वारा दिए हौसले की वजह से और राहुल की जीवटता की वजह से ये सफल हो पाया है। और इसमें CM साहब का हर पल पे सहयोग मिलता रहा। कई बार ऐसी स्थितियाँ आई कि पब्लिक थोड़ी सी नाराज भी हुई, ऐसा लगा कि पब्लिक का जो धैर्य वो खत्म होते जा रहा है। ऐसे में फोर्स ने काफ़ी अच्छे से उनको संभाला, उनसे बातचीत किया और CM साहब जो लगातार हौसला दे रहे थे, उसकी वजह से पब्लिक को नियंत्रित रखना, उनको समझा पाना बहुत आसान रहा। मेरी पूरी टीम को, जांजगीर पुलिस की पूरी टीम को, साथ ही बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा से भी बल आया हुआ था, IG साहब ने बल दिया था, उस पूरी टीम को धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही कुछ ऐसे प्राइवेट के भी लोग थे जिन्होंने पुलिस को काफ़ी मदद की। वहाँ न सिर्फ फोर्स को दिखाने में बल्कि फोर्स को एक से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी मदद की। मैं सभी का हृदय से आभारी हूँ और पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं संचालक जनसंपर्क श्री सौमित्र रंजन चौबे जी को आमंत्रित करती हूँ अनवरत और सकारात्मक मीडिया कवरेज के संबंध में जानकारी देने के लिए। श्री सौमित्र जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय ACS सर, ब्रिगेडियर सर, PS सर, सेक्रेटरी सर, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है।
और मैं जनसंपर्क विभाग की ओर से आप सभी का, सभी शूरवीरों का स्वागत करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो 104 घंटे का एक महाअभियान चलाया, उससे न सिर्फ ये साबित हुआ कि छत्तीसगढ़ को एक धागे में कैसे पिरोया जाता है, और आप लोगों ने ये इंश्योर किया कि हमारा हर छत्तीसगढ़िया व्यक्ति आप लोगों के कार्य को देखता रहे, और उसके लिए जनसंपर्क विभाग की भूमिका थोड़ी सी अहम हो गई थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसी चुनौतियाँ आती नहीं हैं। ऐसी चुनौतियाँ अचानक आती हैं, और हुआ ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारी जनसंपर्क की समस्त टीमें जशपुर में कैंप थी। हमारे पास कवरेज